नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिरला मनी लिमिटेड के ऊपर। टॉप स्मॉल कैप ब्रोकरेज फर्म, इसका मतलब है बहुत छोटा मार्केट कैप है इस कंपनी का, लेकिन टॉप ब्रोकरेज फर्म में से एक है। अब 50 रुपये से 85 रुपये हो गया शेयर। अब आगे क्या करें दोस्तों, इसमें काफ़ी लोगों का सवाल है, क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर 100 के पार जाने की तैयारी है। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले, लेकिन इतना तो तय है कि इसने आपको पैसा भर भर के दिया है। तो चलिए पहले हम इसके देखते हैं फंडामेंटल, क्या कितना महंगा ये स्टॉक हो चुका है या अभी भी सस्ता है ये स्टॉक, ये देखना पड़ेगा। प्लस इसके साथ साथ हमको टेक्निकल चार्ट जो है वो हमको समझना पड़ेगा और देखना। अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि ऑल टाइम हाई, अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई कितने हैं इस स्टॉक के। तो चलिए ये सब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके फंडामेंटल पहले। दोस्तों 85.95 पर बिरला मनी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, 6.5% के ऊपर की क्लोजिंग दी है। यहाँ पर 54,90,000 के यहाँ पर वॉल्यूम्स हैं। अब देखते हैं फंडामेंटल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है फंडामेंटल के अंदर, तो मार्केट कैप है इस ब्रोकरेज फर्म का 454 करोड़ ओनली। ओनली का मतलब ओनली, यानी सबसे कम अगर हम बात करें, सबसे छोटी मार्केट कैप वाली ब्रोकरेज फर्म की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ बिरला मनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप में छोटी है। अब EPS देखिए 2.80 है, पी रेशियो 28.79 है, इंडस्ट्री पी 23.78 है, बुक वैल्यू पर शेयर 8.50 है और यहाँ पर 9.50 टाइम्स ऊपर काम कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। यहाँ पर स्प्लिट होने की कोई भी चांसेस यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है अब ये स्टॉक का पी रेशियो है वो स्टॉक का, माफ़ कीजिएगा, इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है ऊपर। यहाँ पर अगर ऊपर निकल चुका है तो यहाँ पर जो है 5 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर डिफरेंस है। तो 5 पॉइंट अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगा है ये स्टॉक। इस स्टॉक का जो पी रेशियो है वो अपने इंडस्ट्री पी से 5 पॉइंट महंगा है। यहाँ पर एक बात तो हमारे सामने क्लियर हो गई है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और अभी जो है तेज़ी यहाँ पर लगातार चल रही है। यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी कमा के दे रही है, अब कितना कमा के दे रही है ये देखना बाकी, तो हम अभी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मार्केट कैप छोटा है, तो मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी छोटी है। लेकिन अगर हम पी रेशियो देखें तो इतनी तेज़ी इसके अंदर बनी है कि इसका पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि और ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन ये अब ओवर वैल्यूड होने लगा है ये स्टॉक। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसके अगर रिज़ल्ट देखें तो यहाँ पर एनुअल रिज़ल्ट देखिए तो 2021 मार्च, ये 5 जुलाई को यहाँ पर रिज़ल्ट आए थे और आज 14 जुलाई का दिन है। यहाँ पर 190 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल निकल के आई, जो कि अब तक की सबसे बेहतरीन यहाँ पर नेट सेल निकल के आई है। 2017 में देखिए 123 करोड़। इसमें देखने वाली क्या बात है, 5 साल हैं, 2017 से 2021 के अगर हम देखें 5 साल है, 5 साल में कुछ अलग दिखा है इस बार। कैसे, 2017 में 123 करोड़, 2018 में सेल्स बढ़ गई 162 करोड़ रुपीस यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर एक बिग जंप हमको दिखा। लेकिन 2018 से 2019 2020 सिर्फ 2-3 करोड़ ऊपर नीचे इस तरीके से रहा। 162 करोड़, 168 करोड़, 166 करोड़ 2020 तक ऐसे रहा है। एक कांस्टेंट एक लाइन इन लाइन चल रही थी, कुछ भी फायरवर्क हमको नेट सेल में नहीं दिख रहे थे। लेकिन 2021 मार्च में 190.61 करोड़ रुपीस यहाँ पर नेट सेल यहाँ पर क्लॉक की है। तो यहाँ पर जो है लगता है ऐसा कि यहाँ पर सब्सक्राइबर जो है, मतलब सब्सक्राइबर क्या बात करें, जो इनके कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जो है कस्टमर्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। डीमेट अकाउंट जो है 4 करोड़ के आसपास यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसमें इनको भी फ़ायदा मिला है। अब 190 करोड़ यहाँ पर फायर तो यहाँ पर आया है, इसीलिए स्टॉक भी यहाँ पर फायर हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22 करोड़ इस बार इनका यहाँ पर जो है कर्ज भरा गया है। तो कर्ज में है कंपनी, लेकिन कर्ज की स्थिति जो है वो ग्राफ देखिए, ग्राफ के हिसाब से जो नीचे आ रही है ना, ये ग्राफ देखिए, इस तरफ जो ग्राफ आ रहा है 9 ईयर लिखा हुआ, उसके नीचे इंटरेस्ट का ग्राफ आ रहा है। तो ग्राफ जो है लगातार घट रहा है, नीचे की ओर जाए तो कर्ज जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो 5 साल में सबसे बेहतरीन प्रॉफिट इस बार का है 15 करोड़ 78 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट किया है।
2020 मार्च की अगर हम बात करें तो 11 करोड़ 99 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था, और इस बार अर्निंग पर शेयर है वो भी यहाँ पर धांसू तरीके से यहाँ पर बढ़ा है। तो यहाँ पर 2.80 का ईपीएस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन अगर 2020 का देखें तो 2.13 था, 2019 का देखें 1.77, 2018 में 1.30 और 2017 में 1.11। तो ईयर ऑन ईयर जो है यहाँ पर ईपीएस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें अब होना क्या है तो काफ़ी टिपिकल है। यहाँ पर देखिए तेजी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट का इंतज़ार करिए, थोड़ा सा माहौल ठंडा होने दीजिए। यहाँ पर उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 543 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर जो है इनके पास असेट्स हैं, लेकिन 2020 मार्च के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो यहाँ पर 73.80% यहाँ पर प्रोमोटर होल्ड करते हैं होल्डिंग, और बाकी एफआईआईज नहीं है, डीआईआईज नहीं है इस कंपनी में। 26.20% यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशन यानी रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में होल्ड करते हैं। कोई भी प्लेज करी हुई यहाँ पर स्टेक नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर इनके प्रमोटर कौन है? आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, एबी कैपिटल यहाँ पर जो है पेरेंट कंपनी है, और वो 73.80% यहाँ पर ओन करती हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो ये भी चलेंगे और इनसे ज़्यादा तो वो भी चलेंगे, यानी एबी कैपिटल जो पेरेंट है, पापा है, वो चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर और कोई नहीं है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर जो है कैपिटल को सीधा फ़ायदा होने वाला है, एबी कैपिटल को यहाँ पर सीधा फ़ायदा होने वाला। तो जो यहाँ पर ये कमाई 73% उन्हीं का है, 73.80%। बाकी हम छोटे रिटेल लोगों का। अब यहाँ पर देखें कि डील्स किस तरीके की हो रही हैं, लगातार जो तेज़ी यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनसाइडर यहाँ पर 29 जून को यहाँ पर जो मार्केट सेल करी, सौरभ शुक्ला शायद इनके प्रमोटर यहाँ पर कुछ होंगे, 27,000 शेयर यहाँ पर बेच दिए। प्रमोटर तो नहीं, इनके मैनेजमेंट से कोई होगा। बस एक ही यही खबर है, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत छोटी मोटी खबर है, ये बहुत छोटी मोटी खबर है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि अब यहाँ पर चार्ट क्या कहता है, क्या इसके ऑल टाइम हाई रहे, यानी मैं इस बार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अब तक के ट्रेडिंग जो ईयर्स हैं वो उनमें ऑल टाइम हाई कितना रहा। तो चलिए देखते हैं इसका टेक्निकल चार्ट नहीं, नॉर्मल चार्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं चार्ट। तो दोस्तों आज का ये चार्ट है और हम देखेंगे 1 ईयर का चार्ट। तो इसका जो लो है 1 ईयर का, माफ कीजिएगा, 1 साल का जो लो है वो 35 रुपीज़ के आसपास का है, और 35 रुपीज़ से ये देखिए कहाँ पर है, ये बात है। ये स्टॉक चलने लगा, लेकिन इसने जो हार्ड मूवमेंट जो दी थी वो दिन था यहाँ पर 6 जुलाई। वही 4 जुलाई को इनका रिजल्ट आया, और यहाँ पर जो है 6 जुलाई से इसमें भयंकर तेज़ी स्टार्ट हो गई। और देखिए कहाँ पर है, 14 जुलाई का दिन है, और इसने स्टार्ट किया तो चलना 56 रुपये से। अगर 5 साल का अगर हम देखेंगे तो इसका लो 24 से 21 रुपये के आसपास का है। ये टाइम है 2020 मार्च, अरे वही कोरोना वाला टाइम है जब सारे के सारे शेयर्स जो है वो गिर गए थे। लेकिन ऑल टाइम हाई देखें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 157 रुपीज़ का यहाँ पर ऑल टाइम हाई है। अगर हम और भी ज़्यादा मैक्सिमम चार्ट देखें, ये 2017 की बात कर रहे हैं, तो हाँ इस स्टॉक का जो है अपने ट्रेडिंग करियर में 157 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है। तो क्या दोस्तों ये स्टॉक जाने की कोशिश करेगा? जी हाँ, यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है। आपने देखा होगा IIFL सिक्योरिटीज़ देख लीजिए आप। IIFL सिक्योरिटीज़ को अगर देखेंगे तो 36 रुपीज़ से कहाँ 112 रुपये के लेवल आ चुके हैं, 112 रुपये के आसपास आ चुकी है। अगर आप देखें ICICI सिक्योरिटीज़, ये तो काफ़ी बड़ी, मैं ब्रोकरेज फर्म की मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों की, तो वो देखिए 700 रुपये के लेवल। लेकिन उनका मार्केट कैप देखिए काफ़ी हज़ारों करोड़ में मार्केट कैप है। चाहे IIFL सिक्योरिटीज़ का आप देख लीजिए, चाहे आप ICICI सिक्योरिटीज़ का देख लीजिए। मैं मान के चलता हूँ कि अगर इसका सेल्स को देखते हुए अगर इसका मार्केट कैप यहाँ से 3 गुना भी बढ़ जाता है, 3 गुना यानी कि 800-900 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस कंपनी का हो जाता है। 1000 करोड़ की मैं बात करूं, 1000 करोड़ का मार्केट कैप अगर ये कंपनी क्लॉक करती है, क्योंकि जो 1000 करोड़ है वो इसकी वैल्यूएशन से अगर सेल से अगर मिलाते हैं तो पहुंच जाता है, जो कि सभी ब्रोकरेज फर्म को अगर मिल रहा है तो इनको भी मिलना उतना ही इम्पोर्टेंट है।
अगर 1000 करोड़ ये इसका मार्केट कैप छूता है तो इसका ये जो स्टॉक प्राइस है वो आपका लमसम 200 रुपये का टारगेट सीधा सीधा निकल के आता है। तो आपका जो 157 का जो हाई है 157 का, ये ईजिली यहाँ पर क्रॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है नई खरीदारी के लिए जो है वो आप थोड़ा सा इंतज़ार रखिए, यहाँ पर इंतज़ार करिए। अगर थोड़े से नीचे लेवल आते हैं 70 रुपीज़ के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो यहाँ पर अच्छी बात रहेगी आपके लिए ख़रीदना, क्योंकि यहाँ पर जो है RSI ऑल टाइम हाई पर इसमें पहुंच चुका है, हाई पर हाई है। इसका जो पी रेशियो है वो भी थोड़ा सा हाई है, लेकिन इतना हाई नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से गिर जाए, ठीक है ना। उस वक्त हमने बात कंप्लीट नहीं की, अब करते हैं। तो फाइनेंशियल आपके फेवर में है, पी रेशियो इतना महंगा नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा महंगा हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इस चीज़ को भी देखिए, कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यूड है, ना कि ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पर जो है आपको कुल मिला के आपका ये है कि यहाँ पर 157 जो ऑल टाइम हाई है वो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रॉस होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर 157 क्रॉस कर सकता है ये लेवल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। तो अपने रडार पे ये रहेगा, ये स्टॉक अपने रडार पे रहेगा। और अगर हम पूछें कि कौन से साल के हाई पे, तो अभी ये सन 2008 के हाइस पर अब ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। तो लगता है कि यहाँ पर जो है हाइस पर हाइस का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी सी गिरावट मिले तो आप इसको खरीदने की सोचिएगा अगर नई खरीदारी करना चाहते हैं। अगर होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को तो आप होल्ड करिएगा, क्योंकि ये चल चुका है तो स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा नीचे के होंगे, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा नीचे के होंगे तो आप थोड़ा सा इसमें रिस्क लीजिए, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको 157 लगता है इस बार कि यहाँ पर जो है हाई पर हाई लगेंगे और आपके 157 के जो लेवल है वो जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। शायद ये AV कैपिटल का जो आदित्य बिरला का जो IPO आ रहा है अभी आने वाला है AMC का, शायद उस वक्त ये अपने हाई पर हो, टॉप पर हो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ पर, इस स्टॉक पर ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ी सी गिरावट मिलती है तो आप इस पर यहाँ पर पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बात कर लीजिएगा, और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ये गलती कर दी है, और अगर कुछ छूट गया है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, फाइनेंशियल आपके सपोर्ट में थोड़ा सा स्टॉक महंगा है, अपने ऑल टाइम हाई 157 पर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन डिप में बाई करिएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।